हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो आपका टॉपिक है वो होगा न्यूमेरिकल सेशन के अकॉर्डिंग। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कुछ टॉपिक्स की बात की थी, जैसे हमने आवेश व उनके प्रकारों के बारे में बात की थी, आवेश के गुणधर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और साथ ही अध्यारोपण का सिद्धांत हमने बात की थी, जिसको हमने बहुत आवेशों का किसी बिंदु पर आवेश के बारे में बात की थी। इन सभी से संबंधित जो हमारे पास में न्यूमेरिकल है, उनका पहला हमने न्यूमेरिकल सामने लिया है जो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इस न्यूमेरिकल को करते हैं। देखिए, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके मध्य बल ज्ञात करना है। यह आपको दिया हुआ है Q1 आवेश, यह आपको दिया हुआ है Q2 और इन दोनों के मध्य की दूरी अपन मानते हैं R। ठीक है, जहां पर आपको Q1 की वैल्यू दी गई है कितनी, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 इज इक्वल टू दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और R इनके मध्य की दूरी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 लिख देंगे। ठीक है, तो सेंटी को अपन लिखते हैं 10⁻⁻2। तो ये जो अपने पास में मान दिए गए हैं, इसमें अपने को F की वैल्यू जब निकालनी होगी तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, अब K की जो वैल्यू है वो निर्वात की स्थिति के अंदर या हवा की स्थिति के अंदर अपने पास में क्या होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, और मल्टीप्लाई Q1 Q2 और R, इन तीनों की वैल्यू हमको दे रखी है, तो क्रम से रख देते हैं इसको। देखिए 2 × 10⁻⁷ गुणा 3 × 10⁻⁷, उसके बाद में R की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, तो स्क्वायर यदि हम इसका कर देते हैं तो 30 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, वो होता है 900, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में आया 100, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आ गया अपने पास में 6। देखिए कैलकुलेशन के अंदर अपने पास में यहाँ तो आ गया है 6, बाकी इसमें देखिए 10⁹ और ये 10⁻⁷, 10⁻⁷ आपको दिखाई दे रहा है। इसको यदि अपन ऊपर ले आते हैं तो देखिए 10 की घात कितने हो गए, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा ना ऊपर आकर, तो 10 की घात यहाँ पर हो गया प्लस में 13। ठीक है, और मल्टीप्लाई अगर अपन इसको देखें तो ये हो गया 10 की घात माइनस में 14। ठीक है, और साथ ही बटे में कितना है हमारे पास में 100। ठीक है, अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो देखो 2 बिंदु से ये 2 बिंदु जाएंगे तो यहाँ बचेंगे अपने पास 11। तो कुल मिला के बात ये है कि अपने पास में बचा कितना, ये बचा F इज इक्वल टू 6 × 10⁻, देखिए 10 की घात 11 और ये है 10 की घात -14, यहाँ बचा 10 की घात -3 न्यूटन। तो ये हमारे पास में पहले का आंसर होगा इस प्रकार से। तो आप उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, चलिए देखें आगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, 2 समान धातु के गोले प्लस 10 माइक्रोकूलाम और माइनस 20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं। 2 गोले हैं हमारे पास में, एक तो है प्लस का 10 माइक्रोकूलाम का और दूसरा है हमारे पास में -20 माइक्रोकूलाम का। ठीक है, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, ठीक है, संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं मतलब पहले यहां पर मान लीजिए ये दूरी पर रखे थे, कितने R दूरी पर रखे थे, तो इस कंडीशन में इसमें जो बल लगेगा वो कितना होगा, फॉर्मूला अपने को पता है Q1 Q2 अपॉन में कितना होता है बच्चों, R²। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं F1, पहली स्थिति है ये वाली। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो अपने पास में मान आएगा वो देखो F1 इज इक्वल टू K की वैल्यू K रख लीजिए अभी, और यहाँ पर Q का मान जो है वो है आपके पास में 10 माइक्रोकूलम और उसके बाद में है माइनस का 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या है बच्चों, वो है R²। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1।
क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। अब ये सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, समझिएगा इसको, कि एक दूसरे के संपर्क में लाकर वापस दूरी पर रख दिया जाए। अब खुद सोचो आप कि इन दोनों को यदि हमने आपस में संपर्कित करवाया, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास में आवेशों की योज्यता का नियम था, तो योज्यता के नियम के अनुसार ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो कुल आवेश कितना हो गया, यहाँ पर कुल आवेश कितना हुआ, कुल आवेश की यदि बात करें क्यू नेट की, तो हमारे पास में क्यू नेट कितना होगा, देखो यहां है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम प्लस में माइनस का 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहां से क्यू नेट की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, वो आई 10 माइनस 20 और ये हुआ माइक्रोकूलम, लिख सकता हूं ना ऐसे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्यू नेट हमारे पास कितना हो गया, -10 माइक्रोकूलम। यानी कि जब हमने इन दोनों को संपर्क में रखा तो उसके बाद हमें इतना मान आवेश का मिला। अब वो क्या कह रहा है कि संपर्क में लाया गया, संपर्क में लाते ही आवेश इतना हो गया, फिर कह रहा है पुनः उसी दूरी पर यानी कि r दूरी पर वापस रख दिया जाए। तो जैसे हम इसको अलग अलग करेंगे वापस, ठीक है, तो अब ये देखो दोनों में आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में -5 माइक्रोकूलम और यहां हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई बच्चों, वो हो गई r। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इस कंडीशन में F2 निकालें जैसे हमने यहां निकाला था। ठीक है, तो ये हुआ F = K Q1, Q1 कितना है, -5 माइक्रोकूलम और यहां पर है -5 माइक्रोकूलम और अपॉन में आ गया वही r²। मेरी बात एकदम क्लियर होगी। पहले आपको ये दो आवेश दिए गए थे, बाद में अपने पास में ये दो आवेश हो गए, उस अनुसार ये फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन समीकरण नंबर 2। अब उसने कहा है आपको कि दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए अगर हम बात करेंगे तो F1 बटे में क्या लगा रहे हैं, F2। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू में उसका भाग दे दिया जाए। तो आप खुद सोचो कि ये जो वैल्यू है और इसका भाग इसमें देंगे तो K और अपॉन r² तो कट जाएंगे आपस में। तो ऊपर तो बच गया हमारे पास में, देखिए 10 माइक्रोकूलम इंटू -20 माइक्रोकूलम और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, अपॉन में आ जाएगा ये वाला, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 25 माइक्रोकूलम। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है, तो कंप्लीटली अपन इसको ऐसे लिख लें। देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखता हूं। देखिए यहां पर अपने पास में स्क्वायर आ रहा है इसका बच्चों, सॉरी इसमें अपन देखें यहां पर अपने पास में 10 की घात माइनस, ये तो आ गया 10 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, और ये वाला भी हो गया और 25 माइक्रोकूलम, 25 माइक्रोकूलम है अपने पास में। तो यहां पर अपने पास में इसको ऐसे लिखे बच्चों, देखिए 5 माइक्रोकूलम इंटू में 5 माइक्रोकूलम, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो यहां पर अपने पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर वाले में तो आ गई देखो 200। ठीक है, माइनस का 200 माइक्रोकूलम और ये माइक्रोकूलम से ये माइक्रोकूलम और इस माइक्रोकूलम से ये माइक्रोकूलम कट गया। ठीक है, तो ऊपर तो बच गया अपने पास में 200 और बटे में क्या बचेगा, देखो बच्चों यहाँ पर है 5 पचम 25। ठीक है, तो यहाँ आ गया 25, तो 25 अट्ठे कितने हो गए 200, तो माइनस का हो गया 8 बटे में 1, अर्थात यहाँ पर हमारे पास में F1 अनुपात F2 इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है, वो आ गया हमारे पास में -8 अनुपात 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में है 4 नंबर। ठीक है, जितने अपने टॉपिक हुए हैं उसके अनुसार अपना चौथा क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं, किताब में देखिएगा। ठीक है, दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। इस प्रकार से आप देखें इसे, ये अपने पास में एक दृढ़ आधार है और दो समान आवेशित गोलों को, समान आवेशित होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो एक बल लगेगा इस साइड में और एक बल लगेगा इस साइड में। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, अब आगे लिखा है डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का कोण। कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जब
0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में, द्रव का घनत्व कितना दे रखा है आपको, इतना, ठीक है, में लटकाया जाता है, तब भी वही कोण रहता है, यानी कि 30 डिग्री का कोण रहता है। आप समझिएगा, पहले इसको एक हवा में नॉर्मली लटकाया गया, उस समय इन दोनों के मध्य एक बल काम कर रहा था जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था, और इनके मध्य कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री। तो इसको यदि हम साम्यावस्था में देखें, साम्यावस्था में देखें तो इसका स्वयं का भार जो है वो तो नीचे की ओर mg काम करेगा, ठीक है, mg काम करेगा, और इसके अंदर यहां पर आएगा तनाव जिसको अपन T से शो करते हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई माना कि अपने पास में कितनी है, L लंबाई है, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसको अपन मान लेते हैं एक बार r है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस T को दो घटकों में वियोजित करेंगे। कारण क्या है कि ये अपने पास में किसी कोण पर है, ठीक है, और कोण पर होगा तो हम इसे दो घटकों में वियोजित करेंगे, तो घटक अपना एक तो आएगा इस डायरेक्शन में और एक जाएगा इस डायरेक्शन में। समझिएगा कैसे, ये T को यदि हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो अपने पास कोण होना आवश्यक है। तो आप समझिए कि अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाऊं तो 30 डिग्री का कोण यहां कितना रहेगा, केवल 15 डिग्री का, ठीक है। तो ये यदि 15 है तो हमारे पास में एकांतर कोण से ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी हो गया अपने पास में 15 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर हम T को यदि दो भागों में डिवाइड करते हैं तो यहां तो आ जाएगा T cos 15, ठीक है, ये घटकों का वियोजन होता है, ठीक है। तो जो जिसके साथ में कोण बनेगा वो cos का घटक हो जाएगा, और दूसरा वाला जो घटक हो जाएगा इस डायरेक्शन में वो हमारे पास में आ जाएगा T sin 15। मेरी बात एकदम क्लियर होगी, हमने T को दो घटकों में वियोजित किया है। अब हम पहली स्थिति के अंदर, जब ये हवा में या निर्वात के अंदर स्थित है, उस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां पर इसको संतुलन करते हैं इसका, और देखें इसके अंदर क्या आता है। देखिए पहले मैं देखता हूं T sin 15 इज इक्वल टू, इसका संतुलन कौन कर रहा है, F की वैल्यू क्या होती है, K, दोनों समान आवेशित हैं तो Q मान लिया, तो Q1 Q2 यानी कि Q तो Q का स्क्वायर हो गया, और यहां पर दोनों के मध्य की दूरी कितनी है बच्चों, वो है R स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया पहला। अब हम देखेंगे इन दोनों के लिए, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा T cos 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में mg। क्लियर है यहां तक, हमने इसको संतुलित अवस्था में किया है। अब इसका हम यदि भाग लगा देते हैं तो आप भाग लगाते देखिए किस प्रकार से हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो भाग लगाते ऐसी स्थिति आएगी तो T से गया T, ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 10 15 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास हो गया K Q स्क्वायर अपॉन में mg r स्क्वायर। क्लियर है यहां तक की स्थिति। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ चुकी है जब ये निर्वात में स्थित था। अब हम देखेंगे, ये जैसे बता रहा है कि भाई जब इतने ग्राम घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, द्रव में लटकाया जाता है, मान लीजिए इसको ही हमने पानी में यानी किसी द्रव में यदि अगर लटका दिया तब भी कोण वही बनता है। ये है सेकंड कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन। तो उस समय इसका मान जो है कोण वही बता रहा है वो। परंतु आप खुद सोचिए कि जब हम किसी वस्तु को हवा में लटकाते हैं तो उस पर जी काम करता है, ठीक है, परंतु जब हमने उसी चीज को किस में रख दिया, द्रव में रख दिया, तो उस पर जो जी लगेगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि कारण ये होता है कि पानी जो है किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगाता है, तो जी का मान बदल गया, तो हम यहां कह सकते हैं उसका मान कितना हो गया, जी डैश मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस अनुसार यदि हम इसको करें, ये है सेकंड कंडीशन में, देखिए सेम सारी चीज वैसी रहेगी, जी की वैल्यू जो है वो जी डैश हो जाएगी, और जी डैश की वैल्यू कितनी होगी वो भी आपको बताते हैं। देखिए पहले इसको देखें तो हमारे पास में ये सारी वैल्यू जो है वो सेम टू सेम ऐसी ही आएगी, परंतु यहाँ जी की जगह पर क्या आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा। तो मैं सेकंड कंडीशन में लिख लेता हूं 10 15, क्योंकि प्रश्न में बताया ना कि जब द्रव में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है, तो कोण चेंज नहीं होगा तो बाकी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो सेम ऐसा से बन जाएगा कि Q स्क्वायर अपॉन में m g डैश बन जाएगा, बस केवल g की वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी और यहां आ जाएगा r स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन में। मेरी बात एकदम क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस g डैश की वैल्यू यदि हमें मिल जाती है, अगर हमें g डैश की वैल्यू मिल जाती है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी इसमें और भी चीजें चेंज होने वाली है, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए
यहां पर यदि मैं बात करूं जी डैश, तो जी डैश की वैल्यू यदि मुझे याद करनी है और मैं तुलना कर रहा हूं किससे, जी से, तो आप समझिएगा इसको। अगर जी का मान जिस समय काम कर रहा था उस समय गोले का घनत्व कितना था, डी मान ले, डी गोला था भाई। जब जी काम कर रहा था उस समय डी गोला था। अब यहां पर जी डैश आ गया, यानी कि पानी के अंदर वो गोला उतर चुका है। तो हमने क्या करा, जी द्रव में से किसको, सॉरी जी गोले में से और डी द्रव को घटा दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है, जी था जब डी गोला था और जब डी डैश आया, तो जी डैश आया तो ये हो गया डी गोला माइनस में द्रव। तो इस तरह से स्थिति बनी। अगर यहां से आपको मैं समझा दूं तो ये जी अपन यहां से हटाकर इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मेरी बात एकदम क्लियर हो गई। तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी ये कंप्लीट। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर आप देखिए, खुद समझिएगा, अगर मैं इन दोनों का भाग लगाता हूं तो एक हिसाब से के कट गया। कहने का है, मतलब आप सुनना ध्यान से, एक हिसाब से के कट गया। अगर आप कहें तो क्यू स्क्वायर कटना ही कटना है, आर स्क्वायर कटना ही कटना है, एम स्क्वायर, एम जो है वो भी कटना है। परंतु आप खुद सोचिए, निर्वात की स्थिति जब होती है, कौन सी स्थिति, निर्वात की स्थिति जब हमारे पास होती है, तब के का मान हमने अलग बताया था, और जब किसी माध्यम में वह रखे होते हैं तो के का मान अलग होता है। इस बात को मत भूल जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको मिटा लेता हूं और फिर आपको इस चीज को समझाता हूं। देखिए, मैं इनका भाग तो लगाऊंगा, परंतु इससे पहले हम ऐसे करेंगे, इसकी वैल्यू को रखते हैं। देखिए यहां पर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हुआ क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी आर स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले में यदि हम चेंज कर दें तो देखिए 1/4 पाई, अब अपने पास माध्यम है, तो माध्यम के लिए अपन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। परंतु हमने परावैद्युतांक वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास में ऐसी स्थिति होती है बच्चों, देखो, है ना। तो ये अपने पास में है एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर, ठीक है। सॉरी, यहां पर अपने पास में है एप्सिलॉन आर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, यहां तक की स्थिति। अब यदि हम देखें तो हमारे पास में एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी यहां पर वो हो जाएगी अपने पास में, सॉरी ये इस प्रकार से न होकर अपने पास में है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्रकार से रहता है, एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर इन दोनों का मान रख सकते हैं। तो यहाँ जगह एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। और आगे हमारे पास में है, ये देखो, क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी डैश और आर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, भाग लगा देते हैं। तो जैसे इसका भाग लगाया जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो इसको हम एक तरफ ले लें और इसको एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। और यहां पर हुआ क्यू स्क्वायर अपॉन में आया एम जी डैश और आर स्क्वायर। ये तो हुआ एक तरफ, और बराबर में उस तरफ हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे में क्या आ गया, एम जी और आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आपस में काट लें, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें हमारी कटने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एम और आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एम और आर स्क्वायर। क्या क्या चीजें बची उसको आप देखें। तो इधर तो बचा हमारे पास में 1/एप्सिलॉन आर, साथ ही बचा यहां पर 1/जी डैश, और बराबर में इधर बचा अपने पास में, वो बचा 1/जी। क्लियर है यहां तक की स्थिति। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर यदि हम निकालेंगे तो इसको तो भेज दिया अपन इधर और इसको लिया है इधर, ठीक है। तो इसको देखो मैं यहां सोल्व कर लेता हूं, इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये बन गया एप्सिलॉन आर, और जी आ गया ऊपर की साइड में, ठीक है। और बटे में रह गए यहां पर जी डैश। क्लियर है यहां तक। अब देखिए जी डैश जो है वो हमारे पास में ये कंप्लीट है, तो इसको यहां पर रखेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखिए जी ऊपर पहले से ही मौजूद है, और यहां पर ये जी डैश की वैल्यू रखेंगे तो डी गोला माइनस द्रव बटे में डी गोला
ठीक है, और यहां हो गया g। क्लियर है यहां तक? और सॉल्व करते हुए g से g कैंसिल, d गोला गया ऊपर की साइड में, तो हमारे पास में आया एप्सिलॉन r d गोला बटे में d गोला माइनस में d द्रव। अब इन सभी की वैल्यूज आपको प्रश्न में दी हुई है, देखिए स्टेप बाय स्टेप रखते हैं उसको। डी गोला कितना दे रखा है, देखिए गोले का जो घनत्व है, गोले के पदार्थ का घनत्व कितना दे रखा है 1.6, यहां पर हमने रखा 1.6, और 1.6 में से 1.6 में से डी द्रव का कितना दे रखा है 0.8, तो यहां पर आया 0.8। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1.6 और 1.6 में से 0.8 जाएगा तो यहां बचेगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट ये हो गया 16/8, अर्थात अपने पास आ गया 2। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास, वो आ गई 2। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी आपको कि एप्सिलॉन r का मान कितना हुआ 2। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, परंतु आपको कैलकुलेशन जो है वो एक बार आसानी से धीरे धीरे करनी है, एक बार समझना है। ऐसे प्रश्न अपने पास में कई आएंगे, उदाहरण के अंदर भी हैं और अपने आंकिक प्रश्नों के अंदर भी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आंकिक प्रश्न का 5 नंबर। देखिए, दो समरूप गोलाकार चालक B व C, ठीक है, B व C समान आवेश से आवेशित हैं, F बल से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि उन्हें कुछ दूरी पर रखा गया है। देखिएगा, समझिएगा, यहां पर B गोला हमारे पास में है, आवेश क्या है इसका Q, दूसरा हमारे पास में है गोला C, ठीक है, और इसका आवेश भी क्या है Q, क्योंकि दोनों समान आवेश दिए गए और इनको किसी दूरी पर रख दिया गया है, इसको अपन कह रहे हैं R दूरी, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है तीसरा अनावेशित गोला यहां पर जो है अनावेशित गोला C लेना है अपने को, ठीक है, C नहीं, सॉरी, इसमें कोई भी एक अनावेशित गोला है, पहले B के संपर्क में लाकर तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। समझिएगा, एक तीसरा गोला अपन लेके आए, ठीक है, अनावेशित गोला था, इस पर कोई आवेश नहीं, तो इसको पहले इसके संपर्क में जब लाया गया, इसको लाया गया, तो अब समझिएगा जब हमने इन दोनों को संपर्क में लाए, ठीक है, तो ये Q इसमें भी बट गया, तो यहां बच गया अपने पास में, देखिए इसमें अपने पास में इसकी क्या कंडीशन बन गई, B की क्या कंडीशन हो गई, वो हो गई Q/2, और इसमें भी कितना हो गया Q/2। मतलब कि जब हमने इन दोनों को आपस में टच करवाया तो चालन विधि हुई, तो चालन विधि से क्या हुआ Q/2 और Q/2 बन गया। तो हमारे पास में B वैल्यू जो है, B की वैल्यू वो Q/2 रह गई इस समय। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले हमने किससे संपर्कित करवाया, B से, तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर अब इसी चीज को हमने इसके साथ कनेक्ट करवाना है, तो फिर वही चालन विधि होगी। तो टोटल आवेश कितना हो गया बच्चों, देखो इसके अंदर Q + Q/2, टोटल आवेश कितना हो गया 2Q + Q/2 मींस 3Q/2। ये तो है टोटल चार्ज, यानी कि इन दोनों का टोटल आवेश। अब जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो आपस में बटेंगे, ये आधे आधे हो जाएंगे, तो आधा होना मतलब क्या अपने पास में ये हो जाएगा, एक पर हो जाएगा 3Q/4 और एक पर हो जाएगा 3Q/4। जब इसके संपर्क में लाएंगे तब, तो C पर कितना आवेश रह गया बाकी, C जो है अब 3Q/4। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये दो गोले आपके पास थे B और C, एक पर Q दूसरे पर भी Q, एक अनावेशित गोला लाया गया, पहले B के संपर्क करवाया, जैसे संपर्क कराया आधा आधा बढ़ गया, तो B रह गया Q/2 और इसमें आ गया Q/2। फिर हमने क्या करा, इसको इसके साथ कनेक्ट करवाया, जैसे इसके साथ कनेक्ट कराया टोटल आवेश तो बन गया 3Q/2, और जैसे हमने फिर इनको अलग किया तो आधे आधे बढ़ गए, यानी कि 3Q/4 एक पर आ गया और 3Q/4 एक पर आ गया। तो इस प्रकार पहली कंडीशन जो थी वो B और C में QQ की थी। अब हमारे पास B और C में आवेश की कंडीशन ये वाली हो गई है, तो वो कह रहा है कि नवीन प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो पहले आप देखिए इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन में यदि हम बात करते हैं F की, तो वो हमारे पास में कितना होगा,
के क्यू है ना अपने पास में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में लिख दिया आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वाले के लिए यदि बात करेंगे तो हमने कह दिया एफ डैश हो गया नया वन, तो एफ डैश इज इक्वल टू, देखिए के तो आएगा ही आएगा Q1 Q2 यानी Q1 ये वाला